अच्छा, पेपर 2 जो होता है उसमें यू विल हैव 2 केस स्टडीज, 1 hour 30 minutes का है, सो आइडियली 40 minutes पर केस स्टडी स्पेंड करना चाहिए। ठीक है। पेपर 2 मई जून 16 का आज हम सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, केस स्टडी जो होती है बहुत छोटी सी होती है, एज यू कैन सी, नॉट इवन 1 पेज। इसी तरह दूसरी केस स्टडी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी इसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स रीड दिस टुगेदर और फिर इसके क्वेश्चंस पर आते हैं। एक सेकेंड, कैन यू सी द स्क्रीन? पेपर आपको नजर आ रहा है, सेंटेड कैंडल्स। Yes, sir. Okay. Scented Candle has been trading for 1 year. SC is a sole trader business owned by Jane. SC produces and sells a range of luxury scented candles. The business is operated from a shop in a town where there are several competitors. However, employment in the local area is rising and average incomes are increasing. अच्छा, वन मोर थिंग कि ये जो भी केस स्टडी है इसके सारे पॉइंट्स आपकी एप्लीकेशन के होते हैं। ठीक है। Jay did not carry out market research before starting scented candles. In the first year, she set a very small budget for promotion spending. Jane has found it difficult to decide on an effective pricing strategy for the candles. Revenue has been 15% less than expected. Jane knows that consumers have to consider opportunity cost when deciding what to buy. 3 months ago, Jane decided to reduce the selling price of one type of candle, candle A. She hoped this would increase the demand for this product. Table 1 shows the effect of this price change. Before change, आपकी price $5 थी, तो कितने सेल कर रहे थे आप? $500. एंड आफ्टर द चेंज $4 प्राइस हो गई। अब आप कितने सेल्स कर रहे हैं? 750 यूनिट्स पर मंथ। Jane is ambitious and is keen to plan the future of the business. She has achieved her original objective, which was survival of the business in its first year. Jane now thinks it is necessary to reconsider Scented Candle's business objectives for the future. She is also keen to develop a website for e-commerce. So that's your case study. इसको पहले पेपर से पहले अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले जो क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क एंड 3 मार्क, ये बेसिकली आपके लिंक्ड नहीं होते इस केस स्टडी से। ठीक है। सो याद है पेपर 2 में भी हमारे पास वी हैड क्वेश्चन 1 to 4, 2 मार्क एंड देन 3 मार्क, ये एग्जैक्टली वही चीजें होंगी। सो डिफाइन द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 2 मार्क्स। इसमें यू हैव टू गिव 2 वैलिड फ्रेजेस टू गेट 2 मार्क्स। देयर इज नो लिंक विद द केस स्टडी व्हाटसोएवर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है जी रोहेल, इफ एनी आइडिया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वैसे यू शुड नो बाय नाउ कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है एंड हाउ टू प्रॉपर्ली डिफाइन इट। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब देखो हाउ विल आई गेट 2 मार्क्स? इसमें फुल मार्क्स लेने के लिए 2 वैलिड फ्रेजेस चाहिए। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव 1 मार्क दैट इज फॉरगॉन बाय चूजिंग अप अनदर प्रोडक्ट। ठीक है जी। सो ये बेसिकली क्या चीज होती है, इफ क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, you have to buy one thing or another, to the thing that you leave out, so the next best alternative जो कि that is foregone, यानी आपने जिसको छोड़ दिया है, that is your opportunity cost। ठीक है वहाँ, अब वहाँ definitions आपको बिल्कुल आनी चाहिए, राइट? अब देखो जी, a correct definition should include the idea of something being given up, Yes, sir. which is the next best alternative। तो इसमें कोई गपशप लगाने की गुंजाइश नहीं है। even 1 line or maybe 2 lines maximum, giving 2 valid phrases। ठीक है। पार्शियल या वीक डेफिनेशन होगी तो जी 1 मार्क, और अगर आपको पता ही नहीं है कि ये क्या है तो गेट रेडी फॉर 0। ठीक है जी। देन जी ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म मार्केट। अगेन ब्रीफली एक्सप्लेन में सबसे पहले आप डिफाइन करते हैं, जस्ट लाइक पेपर 1 मार्केट रिसर्च क्या होती है। और जब आप ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे तो उसका कोई कैरेक्टरिस्टिक दे दीजिए, उसका कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, टाइप्स दे दीजिए, बेनिफिट दे दीजिए, ब्ला ब्ला ब्ला। राइट। सो सी, मार्केट सही रिसर्च को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। अब now see how do you get marks? To find about the target markets, consumers, competitors, market data, etc. ठीक है जी, ये आपकी definition है। This is what market research is. To find about, या to collect information about, या to research about target market, consumers, competitors, market, ये सारी चीजें। अब how do you get extra marks? इसके लिए again benefit दे दो, drawback दे दो, characteristic दे दो। तो देखो इसमें बहुत सारी चीजें आपके पास। भाई इसका फायदा क्या होगा? रिसर्च के थ्रू यूल बी एबल टू टेक बेटर डिसीजंस। कैन बी एक्सपेंसिव, ये इसका ड्रॉबैक है, कैरेक्टरिस्टिक भी है, बट टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। एंड 2 टाइप्स के जी, प्राइमरी, रिमेंबर प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च, ये इसके टाइप्स हैं, आप टाइप्स बता सकते हैं, एटसेट्रा। सो दैट्स हाउ यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है। 1 मार्क फॉर डेफिनेशन,
and the rest of the 2 marks for good application. In this case application क्या है जी, extra चीजें. ठीक है जी. कौन है, रोहित, is that clear? जी सर। अच्छा, नाउ दिस वाज पेपर 1 अभी तक. ठीक है, इसमें कोई भी लिंक नहीं था हमारा अपनी केस स्टडी के साथ. ठीक है, अब आपके पास आ जाता है रेफर टू टेबल 1. नाउ दिस इज योर टेबल 1. Calculate the price elasticity of demand for candle A when the price is reduced from 5 to 4. Now, देखो, did we discuss this on board कि price elasticity कैसे calculate की जाती है, उसका formula क्या है. ठीक है, अब आपको अगर आते हैं, so देखो, these are very easy 3 marks, and if you know this, then these are also very easy 3 marks. So 6 marks are attached with this. So let me go over it using a pen. अब राइटिंग जैसी भी होगी समझ लेना. ठीक है, हाँ, आई होप यू कैन सी द ब्लू पेन. कैन यू? अच्छा, ठीक है. अब देखो, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला डिस्कस करते हैं. चेंज, दिस ट्राइंगल स्टैंड्स फॉर चेंज इन प्राइस. समझ आ रही है ना? चेंज इन प्राइस, बस समझ लेना. ठीक है, डिवाइडेड बाय, और सॉरी उल्टा हो गया, चेंज, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ. चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस. चेंज इन क्वांटिटी. ठीक है, यानी कि हाउ मच रिस्पॉन्सिव इज योर क्वांटिटी ड्यू टू अ रिजल्ट इन चेंज इन प्राइस. प्राइस के चेंज करने से आपकी क्वांटिटी कितनी रिस्पॉन्सिव है, कितनी चेंज हो जाती है. सो दैट्स माय फॉर्मूला, ये वाला जो डब्बे के अंदर, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस. अब देखो, मैंने इसको अलग ट्रीट करना है और इसको डिनोमिनेटर को मैं अलग ट्रीट करूंगा. ठीक है, सो लेट मी चेंज द कलर. अब जो चेंज इन क्वांटिटी है, अब आप देखो उसका फॉर्मूला क्या था, Q2 यानी न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी Q1 डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी. आई होप यू रिमेंबर दिस. Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1. ठीक है, ये हो गया जी चेंज इन क्वांटिटी. अभी हम न्यूमेरिकल्स भी इसमें एडजस्ट करते हैं. और चेंज इन प्राइस के लिए यू हैव P2, अगेन कॉन्सेप्ट सेम है, नई न्यू प्राइस P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1. ठीक है, मैं पहले दोनों को सेपरेटली डील करूंगा और फिर इन दोनों को आपस में डिवाइड करके आई गेट टू द फाइनल आंसर. सो नाउ लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन अगेन. चलो ग्रीन कर लेते हैं. नाउ सी, अच्छा देखो, उसने बिफोर चेंज प्राइस क्या थी 5, आफ्टर चेंज 4 होगी. सो योर न्यू प्राइस इज 4. सो P2 ओल्ड प्राइस वाज 5, 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5. ठीक है, इसका कितना आंसर आता है डेसिमल्स में बता दीजिए. 1/5 आता है, -1/5. राइट, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, -0.2. यही है जी. जी सर. ठीक है, अब क्वांटिटी की बात करते हैं. Q2 यानी आफ्टर द चेंज 750 होगी. ठीक है, Q1 कितनी थी आपकी, ओल्ड क्वांटिटी वाज 500 जी. डिवाइडेड बाय 500. ये कितना आ जाता है जी 1/2. ठीक है, 1/2 मीन्स 0.5. यहां तक समझ आ गई है जी सबको? जी सर. ओके जी, अब लास्ट स्टेप में क्या करना है हमने, वी हैव द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विच इज 0.5, है ना भाई, 0.5 डिवाइडेड बाय द चेंज इन प्राइस विच इज -0.2. अब इसका आंसर कितना आता है जी, 0.5 डिवाइडेड बाय -0.2. दिस इज इक्वल्स टू 2.5. ओके, -2.5. नाउ रिमेंबर आई टोल्ड यू, माइनस जो है वो सिर्फ इनवर्स रिलेशनशिप शो करेगा. इसका काम देयर इज नथिंग मोर. ये जो माइनस आ गया, मतलब जी आपने प्राइस कम की तो क्वांटिटी ज्यादा हो गई, ये सिर्फ ये शो करेगा. ठीक है जी, अब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है 2.5 की, दिस विल टेल यू कि इफ द प्रोडक्ट इज परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी और इलास्टिक. तो इन दैट केस देखो 2.5 कहाँ पे लाई करते, ग्रेटर देन 1 है.
इसका मतलब है दिस इज प्राइस इलास्टिक, क्योंकि आपकी प्राइस थोड़ी सी चेंज हुई है, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा चेंज हो गई है. सो लेट मी से इट लाइक दिस कि इसको अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ, इस वाली चीज को, चेंजेस को, तो आपने प्राइस 20% से कम की तो क्वांटिटी डिमांडेड 50% से ज्यादा हो गया. बेसिकली ये बात हो रही है, राइट? सो दिस इज इलास्टिक. आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इज इलास्टिक टू अ चेंज इन प्राइस. सही है जी. इस पे यू विल गेट 3 मार्क्स. और अगर आपको आता होगा सो दिस विल टेक I guess 2 minutes, not more than that. Any questions, हसीब? ये आपको समझ में आई? अच्छा जी, चलो रिकॉर्डिंग में देख लेना अगर आप जी सर, जी चलो सर। सही है, सही है. सबसे नाउ सी हाउ डू गेट 3 मार्क्स. फर्स्ट राइट द प्रॉपर फॉर्मूला. ये आपने लिखा, ठीक है जी. फिर आपने इसको अलग सॉल्व किया, इसका मार्क, और इसको अलग सॉल्व किया, एंड देन फाइनल आंसर का 1 मार्क. ठीक है जी. सो मेक इट इजी फॉर योरसेल्फ. अच्छा जी, नाउ लेट मी क्लियर दिस ऑल. इसको क्लियर. How do you clear this? What's this? Oops. ओहो, ये तो बहुत टाइम लेगा. एक सेकंड, लेट मी रीओपन दिस. सही है. कैन यू सी दिस स्क्रीन अभी भी? सेंटेड कैंडल्स की. जी सर. अच्छा, नजर आ रही है, ठीक है. जी. ओके जी, सही है जी. सो दैट्स, नाउ लेट्स लुक एट द स्क्रीन. ओके जी, दैट्स हाउ यू डू इट. हमारे भी यही आ रहा था, नेगेटिव 2.5. नेगेटिव इज जस्ट देयर टू शो इनवर्स रिलेशनशिप. आंसर आपका 2.5 है. ठीक है जी. अब वो कह रहे हैं जी, एक्सप्लेन वन बेनिफिट. What's the question? Explain one benefit to SC scented candles from using price elasticity of demand when making pricing decisions. अब आप देखो, एक बेनिफिट जब आप बताओगे, दैट विल बी योर नॉलेज. उसको जब एनालाइज करोगे कि इसका बेनिफिट ये होगा, दैट विल बी एनालिसिस. एंड देन रिमेंबर, हमेशा केस स्टडी में आपने अप्लाई करना है, एप्लीकेशन देनी है. सो सी फॉर एग्जांपल जी, क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ये हो सकता है सेंटेड कैंडल्स को बाय यूजिंग प्राइस इलास्टिसिटी, that first of all she would know what type of elasticity she has for her candles. तो हम उसको ये बताएंगे कि by calculating this हमने क्या फाइंड आउट किया था जी? इट्स प्राइस इलास्टिक. So it would be better for scented candles to use that information and reduce the price so that her demand can increase more. क्योंकि इलास्टिक है ना, इलास्टिक के केस में सेंटेड कैंडल्स क्या कर सकती है जी? वो अपनी कैंडल्स, नाउ यूज दीज टर्म्स, डू नॉट राइट द प्रोडक्ट्स, राइट कैंडल्स इंस्टेड. आप ये कह सकते हैं जी, कैंडल्स की प्राइसेस को वो कम करे ताकि उसकी सेल्स रेवेन्यू ग्रो करे एज प्राइस इलास्टिसिटी उसकी इलास्टिक आई है. दैट्स माय एप्लीकेशन. सो सी अच्छा जी, यहाँ पे बेनिफिट टू फोरकास्ट लाइकली इंपैक्ट ऑफ प्राइस रिडक्शन ऑन डिमांड एंड देयर इन रेवेन्यू. यानी कि वो क्या कर सकती है जी? फोरकास्टिंग भी कर सकती है इफ शी रिड्यूसेस हर प्राइस, क्योंकि हमने ये कह लिया ना 50% से इंक्रीज हुई है डिमांड, इफ यू रिड्यूस 20% से प्राइसेस, सो बेसिकली डबल से क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर चली जाती है. यू कुड यूज दैट एंड यू कैन ऑल्सो चेक कि यार इससे मेरी सेल्स कितनी ग्रो होंगी. And she can also plan ahead in terms of resourcing if demand is expected to rise by a certain proportion. फिर वो उसके हिसाब से डिसीजन ले सकती है. So one, your knowledge. Two, analysis. And then application. Application क्या है जी? कि आपने केस स्टडी से लिंक करना है, कैंडल से लिंक करना है, उसके बिजनेस से somehow लिंक करना है, राइट? नाउ सी द पीईडीज. अब देखो, इस पार्ट में यू आर यूजिंग पार्ट ए का रिस्पॉन्स. द पीईडी फॉर एससी वाज 2.5 जो हमने कैलकुलेट किया था, विच इज इलास्टिक. यानी कि हायर रेवेन्यू व्हेन प्राइस फॉल्स, सो शी कुड लोअर हर प्राइस इन ऑर्डर टू गेन मोर रेवेन्यू, राइट? समझ आ रही है? एससी इज ओनली, अच्छा इससे दूसरी साइड भी दे दी, बट कुड बी लोअर रेवेन्यू इफ एससी इंक्रीजेस प्राइस, क्योंकि अगर प्राइस इंक्रीज करेगी थोड़ी सी तो उससे ऑलमोस्ट डबल जो है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी. सो दैट्स योर एक्सप्लेनेशन ऑफ योर बेनिफिट. यार वो ये चीज यूज कर सकती है, वो प्राइस कम करेगी तो ज्यादा अर्निंग हो जाएगी, ज्यादा करेगी तो कम हो जाएगी. और क्या हो सकता है जी? SC is only 1 year old. Now that's the application that marking scheme is giving you.
and Jane may need the PED data to be able to make any sensible pricing decisions. उसने क्या कहा जी, क्योंकि नया बिजनेस है एंड शी वाज, ये केस स्टडी में मेंशन था कि वो प्राइस सही नहीं सेट कर पा रही क्योंकि रिसर्च कम है, सो PED वुड हेल्प हर टू मेक प्राइसिंग डिसीजंस. इनकम्स इन द, अब देखो ये तीसरी इसकी पॉइंट क्या है, इनकम्स बढ़ है उसके एरिया में. दिस वाज आल्सो मेंशन्ड इन द केस स्टडी. Jane may need more PED data as the factors affecting local demand for scented candles for may be changing. अच्छा, do not write for products या for goods, write the name of her product. ठीक है जी. Jane will reduce one candle's price. This data can be used to help. अच्छा, इसने सिर्फ एक कैंडल ए की प्राइस डिक्रीज की थी, रिमेंबर, तो वो इस कैंडल ए के डेटा को बाकी मॉडल्स पे भी दोबारा से अप्लाई कर सकती है, रीअप्लाई कर सकती है. सो एनी वन पॉइंट, इसमें नहीं कि 3 पॉइंट्स देने, एक पॉइंट को अप्लाई करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, हाउ इज दैट अ बेनिफिट. ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर. ओके जी. देन हसीब एंड रोहेल, अंडरस्टूड? जी सर. जी ओके जी सर. ओके जी. यहाँ तक हमारे पास अभी 8 और 11 मार्क के क्वेश्चंस रह गए. सो लेट्स मूव ऑन. एनालाइज व्हाई सेंटेड कैंडल्स ऑब्जेक्टिव में चेंज ओवर टाइम. अब इसमें थोड़ा सा मार्जिन होता है गपशप लगाने में. गपशप मींस नॉट इररेलेवेंट. आप ये बता सकते हो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. ऑब्जेक्टिव्स आर द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इट हैज टू अचीव, राइट. इसमें थोड़ा सा मार्जिन होता है कि आप एक्सप्लेन करते पहले और फिर आप देखो फोकस ऑफ द क्वेश्चन के एससीज के ऑब्जेक्टिव क्यों चेंज हो सकते हैं ओवर टाइम. सही है जी. अब आप देखो इसका मैं एक रफ आइडिया आपको देता हूँ कि भाई इसलिए चेंज हो सकते हैं. एट द बिगिनिंग सेंटेड कैंडल्स क्योंकि 1 साल के, तो उसका पहला मोटिव क्या होगा, हमेशा न्यू बिजनेस का ऑब्जेक्टिव. रिमेंबर व्हेन वी डिस्कस्ड आवर ऑब्जेक्टिव्स, तो वी डिस्कस किया न्यू बिजनेस के लिए ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल होगा, नॉट प्रॉफिट, नॉट सेल्स, नॉट मार्केट शेयर. सर्वाइवल इज द एम. तो वंस, अब हम इसके एस्पेक्ट से कैसे आंसर कर सकते हैं, सिंस एससी इज अ न्यू बिजनेस, उसको 1 साल हुआ है, दिस इज योर एप्लीकेशन. So the first objective that SC would have would be to survive in the market, right? As competition is also severe, यहाँ पे भी mention था competition के बारे में, पता नहीं कहाँ था. ठीक है जी, एक several competitors हैं. सही, ठीक है जी. तो सर्वाइवल इसका मेन एम होगा. बट एज टाइम पासिस बाय, यानी जब वो स्टैब्लिश हो जाएगी, उसके ऑब्जेक्टिव्स चेंज क्यों होंगे. उसके ऑब्जेक्टिव्स चेंज इसलिए होंगे क्योंकि अगेन देखो मेरी और एप्लीकेशन क्या आ सकती है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, एवरेज इनकम्स आर इंक्रीजिंग, सो सेंटेड कैंडल्स माइट शिफ्ट या मे शिफ्ट फ्रॉम अपना सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव. अच्छा जी, अगर हम ये कहते हैं कि इनकम्स राइज हो रही हैं या एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, what should be her objective then? वैसे इसके साथ क्या ऑब्जेक्टिव सूट करेगा? Anyone? If I say कि यार एक बिजनेस रन कर रहे हैं कम्युनिटी में और कम्युनिटी की इनकम्स इंक्रीज हो रही हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है ज्यादा, तो what should be the business objective considering these things in mind? सर वापस बोलें. बेसिकली जहाँ पे जिस एरिया की इनकम्स इंक्रीज हो रही हैं, एवरेज इनकम्स, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट ज्यादा हो रही है, वहाँ के बिजनेसेस का ऑब्जेक्टिव फिर क्या होना चाहिए? सर उनके कंपेटिटर्स ज्यादा हो जाएंगे तो फिर हो सकता है कि वो अपनी क्वालिटी और इस चीज पे और प्राइसेस पे थोड़ा वो करें. अच्छा You ठीक है. सो व्हाट डू यू कॉल दिस ऑब्जेक्टिव देन? अब देखो पहले आपने सर्वाइवल बताया, सर्वाइवल होना चाहिए, कंपटीशन ज्यादा है, नहीं इन द बिजनेस, ठीक है महा. फिर फोकस ऑफ द क्वेश्चन कहते हैं व्हाई वुड एससी वांट टू चेंज हर या चेंज देयर ऑब्जेक्टिव्स. क्योंकि भाई एज टाइम पासिस में मैं ये बता सकता हूँ कि भाई इनकम्स इंक्रीज हो रही हैं, पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयड, सो मोर पीपल वुड बी डिमांडिंग हर सेंटेड कैंडल्स, एंड देयरफॉर सेंटेड कैंडल्स का जो बिजनेस है, its objective might be to या might shift from survival to profit maximization or sales maximization. So see, इसमें मैंने एप्लीकेशन क्या दी, ये बताया पहले कि यार ये काम हो रहा है जिसकी वजह से वो सर्वाइवल से हट के, क्योंकि वो 1 ईयर हो गया ना, स्टैब्लिश हो गई है, तो she could move या they could move to profit maximization या sales maximization. ठीक है जी. और फिर देखो इसमें एटलीस्ट गिव 3 पॉइंट्स, 3 वेल एक्सप्लेन पॉइंट. एक पॉइंट हमने बता दिया जी, सर्वाइवल था शुरू में क्योंकि नया बिजनेस था, कंपेटिटर ज्यादा थे, तो फर्स्ट स्टेप वाज टू एस्टैब्लिश हर बिजनेस इनटू द मार्केट, पहला. फिर दूसरा हमने कहा जी इनकम्स इंक्रीज हो रही हैं,
एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से सर्वाइवल से हट के, क्योंकि सर्वाइवल 1 ईयर का, राइट, they will move towards what, profit maximization, maybe sales maximization, to in order to capture large market, ठीक है जी. And then third could be, जब आप ये सब कर लेते हैं, फिर आप मार्केट शेयर भी बढ़ा सकते हैं, ये कस्टमर बेस बढ़ा सकते हैं. शी इज ऑल्सो कीन टू मूव फॉर ई कॉमर्स. दिस कुड बी योर एप्लीकेशन कि भाई अब आपने जब स्टैब्लिश कर लिया लोकल मार्केट में, नाउ योर ऑब्जेक्टिव माइट, या सेंटेड कैंडल्स ऑब्जेक्टिव माइट बी टू सेल टू मोर मार्केट, यानी कस्टमर बेस इंक्रीज करे. ई कॉमर्स के थ्रू कहाँ एक्सेसिबल, भाई पूरे नेशनल लेवल पे सेल कर सकती है, एंड एक्सेट्रा, कोई भी ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी. सो लेट्स सी व्हाट द स्कीम हैज टू से. अच्छा जी, कुड चेंज टू एनी लेजिटिमेट बिजनेस ऑब्जेक्टिव. अब आप देखो इसमें टच करेंगे सारे पॉइंट्स कि भाई सर्वाइवल होता है, ग्रोथ होती है, प्रॉफिट होता है, क्वालिटी होती है, जैसे महा ने कहा. कुड चेंज टू एन ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक टू एससी, इंक्रीज. नाउ सी यू हैव टू बी स्पेसिफिक, दिस इज योर एप्लीकेशन. इंक्रीज कैंडल सेल्स, राइट, सेल मोर देन लोकल कंपेयर एक्सेट्रा. सो ओनली बीन ट्रेडिंग फॉर, ये सारी चीजें आपकी एप्लीकेशन लेफ्ट साइड पे जो गिवन है, क्योंकि ऑल ऑफ दिस इज मेंशन्ड. और वाई का जब आप आंसर करेंगे भाई क्यों, तो फिर टू अचीव जेन्स अदर गोल्स, फॉर जेन टू मेक मोर प्रॉफिट, एनेबल लॉन्गर टर्म सर्वाइवल, बीट द कंपटीशन, यानी जो भी पॉइंट देने, यू हैव टू आंसर वाई, ताकि सेंटेड कैंडिडेट्स को ये फायदे हो, राइट. कुछ बात बन रही है जी. अच्छा जी, अच्छा ये क्वेश्चन कब आंसर होगा, व्हेन यू विल नो कि यार ऑब्जेक्टिव्स होते कौन कौन से, ठीक है. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सर्वाइवल, ग्रोथ, कंपटीशन, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट. सो 2 to 3 वेल क्राफ्टेड पैराग्राफ्स जिसमें नॉलेज हो, एप्लीकेशन हो, एंड एनालिसिस हो, राइट. एनी क्वेश्चन? नो सर. ओके जी. रोहेल एंड नसीब, No, sir. चलो. अच्छा जी, एंड द लास्ट वन इज रेकमेंड एन इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स फॉर एससी स्कैंडल सेकेंड ईयर ऑफ ट्रेडिंग, जस्टिफाई योर आंसर. अच्छा जी, वो कह रहे जी कोई अच्छी मार्केटिंग मिक्स बताओ. सो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे जी, वी हैव द लेवरेज टू डिफाइन व्हाट मार्केटिंग मिक्स इज. तो मार्केटिंग मिक्स इज द combination of the right 4 P's. याद है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, जी. जो 4 P's प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से थे. पहले आपने डिफाइन कर दिया व्हाट मार्केटिंग मिक्स इज. सो द राइट एलिमेंट या द राइट मिक्स ऑफ द 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग सच एज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, दिस इज योर मार्केटिंग मिक्स, ठीक है. अब हम आते हैं जी, उसको रेकमेंड करना है हमने प्रॉपर मार्केटिंग मिक्स. यानी अब आप देखो 11 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें आप प्रोडक्ट प्राइस को टच कर सकते हैं, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस को टच कर सकते हैं, किसी 3 को कर सकते हैं, किसी 2 को कर सकते हैं, डिपेंडिंग. सबसे इंपॉर्टेंट वैसे, अच्छा इसमें से इफ यू रीड दिस अगेन, तो आपके लिए कौन से पीस सबसे ज्यादा फोकस वाले पॉइंट होंगे कि यार इसको प्रोडक्ट पे नहीं किसी और पे करना चाहिए, प्रोडक्ट पे करना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक, जो बड़ा ऑब्वियस है इफ यू लुक एट इट, कौन से चारों पीस में से सबसे इंपॉर्टेंट कोई नजर आ रहा है जिस जहां पे प्रॉब्लम्स हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन में से? इफ एनीवन कुड आंसर दैट, टेक अ मिनट, गिव इट अ रीड. सर प्राइस. ओके, वेरी गुड. महा, प्राइस क्यों? सर क्योंकि उसका रेवेन्यू जो है वो 15% लेस हो रहा है ओके एक्सपेक्टेड जी, से. जबरदस्त. और ये क्या है जी, उस आपने एप्लीकेशन बेसिकली दे रही है. वेरी गुड. तो सबसे जी. पहले हम ये कहेंगे, प्राइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट विच सेंटेड कैंडल्स नीड टू कंसिडर. व्हाई इज दैट? सबसे पहले आपने ये बताया प्राइस पे क्यों फोकस दे रही हूँ मैं, क्योंकि हर रेवेन्यू हैज बीन 15% लेस देन एक्सपेक्टेड. एंड जी. और क्या है जी, अच्छा जी, इट इज डिफिकल्ट फॉर हर टू डिसाइड ऑन इफेक्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी. और फिर आपने ये भी बता दिया जी 15% से कम आ रहा था एक्सपेक्टेशन से, विच इज प्रॉब्लमैटिक, राइट. देयरफॉर प्राइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसको ठीक करना जरूरी है. एक्सीलेंट. अब हमने ये बता दिया ना, तो अब हम ये भी बता सकते हैं कि प्राइसिंग स्ट्रेटजी कौन सी अप्लाई की जा सकती है. सो आप इस पे प्रमोशनल प्राइसिंग डाल सकते हैं. प्रमोशनल प्राइसिंग क्या थी जी, जो थोड़े टाइम पीरियड के लिए आप कम कर देते प्राइसेस इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर सेल्स, और आप इसको भी बैक कर सकते हैं. सो यू कुड ऑल्सो से कि भाई promotional pricing can be applied by scented candles as her price elasticity is also elastic. याद है जो हमने part 3 में डिस्कस किया था. Reducing her prices would allow her to increase her sales and thereby increasing her profits. This in पूरा चीज is one whole paragraph.
राइट? ठीक है, एक्सेलेंट। अच्छा जी, ऑल्सो हम ये डिस्कस करते हैं क्योंकि सेवरल कंपेटिटर्स है, तो थोड़ा सा उनसे लो सेट करने के लिए बेसिकली फायदा क्या होगा, पीपल माइट शिफ्ट टू हर कैंडल्स। दूसरा आप ये कह सकते हैं, इसका ड्रॉबैक भी दे सकते हैं। याद है, प्राइस लो करने से क्वालिटी परसेप्शन बिगड़ जाती है ना भाई, समथिंग ऑफ लो वैल्यू जी पीपल माइट थिंक यार हर सेंटेड कैंडल्स, उनकी सेंट जल्दी। अच्छा देखो, अब हसीब और रोहिल, अब क्योंकि बात सेंटेड कैंडल्स की हो रही है ना, एंड इफ आई गिव दिस पॉइंट कि यार क्वालिटी परसेप्शन अच्छी नहीं रहेगी बाय लोअरिंग द प्राइसेस, सो आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे? पीपल माइट थिंक, कंज्यूमर्स माइट थिंक दैट हर सेंटेड कैंडल्स विल लूज देयर फ्रेग्रेंस सूनर। ये मैंने क्या किया है, ये मैंने अप्लाई कर दिया है टू द केस स्टडी। ठीक है जी, वेरी गुड। ठीक है जी, कुछ बात बनी ये वाली? अच्छा जी, प्राइस हो गया, व्हाट जी एल्स? सर। प्राइस अलोन विल नॉट गेट यू फुल मार्क्स। इसमें आपने कम से कम एक और वरना दो और आपने बताने। व्हाट एल्स डू यू थिंक, किस पे काम किया जा सकता है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। सर प्रोडक्ट। अच्छा, अगर आप प्रोडक्ट कहती हैं तो फिर वाई प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के साथ क्या कर सकती हैं? सर क्योंकि वो चाह रही थी कि उसके इंक्रीज और डिमांड प्रोडक्ट की ना, सही है, तो हम उसका क्या नाम है, ऐसे कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी कर दें, कुछ ऐसे। अच्छा नाउ सी दिस इज वेरी वेग। वहां क्वालिटी अच्छी कर दे। अब देखो क्वालिटी कैसे अच्छी कर सकती है, आप अगर प्रोडक्ट चूज करिए ना, प्रोडक्ट इज फाइन, मतलब आके शी नीड्स टू वर्क ऑन सेंटेड कैंडल्स, सो शी कैन। अब देखो मैं कैसे अप्लाई करूंगा। Scented yeah, Jane should try to introduce new scents which are not available in the market as already several competitors are competing. इससे होगा क्या, new flavors will attract more customers and thereby she will be increasing her sales. So see, that's how you can apply। अगर प्रोडक्ट की बात करती हैं, प्रोडक्ट में और क्या चीज आती है, रिमेंबर, पैकेजिंग आ जाती है, फीचर्स आ जाते हैं, तो आप पैकिंग पे बात कर सकते हैं कि भाई पैकेजिंग इंप्रूव कर दे। ठीक है जी, एज जी पैकेजिंग इज द फर्स्ट आई ऑफ साइट दैट द कस्टमर हैज विद द प्रोडक्ट। तो सेंटेड कैंडल्स को देखने से पहले वो उसकी पैकेजिंग को देखेंगे, और पैकेजिंग को अच्छी कर देती है जेन, तो फिर अगेन मार्केट शेयर ज्यादा हो जाएगा उसका, ब्ला ब्ला ब्ला। कुछ बात बन रही है जी? अगर आप कहते हैं नहीं नहीं प्रमोशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा देखो प्रमोशन को भी सपोर्ट किया जा सकता है, क्योंकि Jane did not carry out market research in the first year, she set a very small budget for promotion। तो आप ये कह सकते हैं कि needs to focus on promotion as she has already set a very small budget in year 1। अब हम ये उसको year 2 के लिए बना रहे हैं, for year 2। अब देखो इसको बैक कैसे करना है, Jane should try to do या try to spend more on promotion spending because competition rigorous है, competition ज़्यादा है, people। अच्छा देखो, people might not be aware of her products या of her candles। Why? Because it's only 1 year to trade of trading, so people aren't really aware। तो आप कहेंगे promotion करें, सही है जी, scented candles की, so that people are aware of her products and then they buy their products या scented candles के। ठीक है जी, so any कम से कम होने चाहिए, but 3 will get you good marks and you need to discuss why are you telling this। ठीक है जी, now let's see, आपने recommend करना है। ठीक है, अब आप देखो जस्टिफाई जजमेंट ऑफ, और इन दी एंड इवेल्युएट भी करना है, क्योंकि वो कह रहे हैं ना रेकमेंड करो, तो आप कहेंगे ये और ये इस पे फोकस रखें, बिकॉज ये सारी, ये दोनों चीजें मेन है, या ये तीन चीजें मेन है, right? So let's try to find marketing mix, maybe the 4 P's, product, price, place, promotion, or the 4 C's। I remember product, customer, solution दे रहा था, price was the cost to the customer, promotion, communication, and place, convenience दे रहा था। Argument is likely to be based on increase or decrease cost। अपनी cost को करे, again ये pricing में आ जाता है, सेल्स पे बात कर सकते हैं, प्रॉफिट पे बात कर सकते हैं, कंपेटिटिवनेस पे बात कर सकते हैं, सारी एप्लीकेशन भी है। इवैल्यूएशन यानी जो एंड में फाइनल आंसर आएगा, what the success of the mix depends on, यानी does this depend on price alone, या इसको चारों मिक्स को देखना चाहिए। और यूजली होता ये है कि भाई अगर आप चारों पीस का राइट मिक्स करेंगे, ओनली देन यू बी एबल टू कम अप विद अ गुड या सक्सेसफुल मार्केटिंग मिक्स या मार्केटिंग प्लान। और आप ये भी कह सकते हैं जी व्हाट आर हर ऑब्जेक्टिव फॉर सेकंड ईयर, दैट विल डिटरमिन हर ये अपना मार्केटिंग मिक्स। ठीक है जी, कुछ बात बनी? तो
तो सी वी जी सर। डिस्कस, हमने 2 या 3 चीजें पिक की, हमने प्लेस नहीं डिस्कस की, प्लेस की इतनी बात हो नहीं रही थी। तो प्रोडक्ट प्राइस प्लेस पे हमने डिस्कस की, क्या है उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उसने डेटा कम कलेक्ट किया हुआ था, उसके रेवेन्यूज कम आ रहे थे। ये मेरी एप्लीकेशन भी है, एनालिसिस भी है, ठीक है। फिर हमने कहा जी प्रमोशन पे स्पेंडिंग करनी चाहिए क्योंकि प्रमोशन बहुत कम है, एक ही साल हुआ है एप्लीकेशन आ गई, सो दैट अच्छा इसका क्या रीजन था, बिकॉज पीपल आर रियली अवेयर ऑफ सेंटेड कैंडल्स। फिर हमने कहा जी प्रोडक्ट पे फोकस करें, प्रोडक्ट में वो सेंटेड कैंडल्स के और फ्लेवर्स लेकर आए टू कैप्चर अ लार्जेस्ट चंक ऑफ द मार्केट, या फिर पैकेजिंग अच्छी करे कैंडल्स की, बिकॉज पैकेजिंग क्या होता है जी, फर्स्ट आई साइट होती है, कॉन्टैक्ट होता है विद द कस्टमर, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड इन दी एंड यू थोड़ा सा आप इवेल्युएट करते हैं कि यार दिस राइट मार्केटिंग मिक्स में चारों को कंसिडर करना है, बट सिंस यहाँ और यहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा थी, देयर फोर ज़्यादा फोकस इन 2 या 3 चीज़ों पे करना चाहिए, या फिर ज़्यादा फोकस उस पर करना चाहिए जो उसकी स्ट्रैटेजी होगी या जो उसके ऑब्जेक्टिव से इन लाइन होगी, एंड दैट इज इट। ठीक है जी। आई होप ट्राइंग टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि यू नीड टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट बाय गिविंग रेफरेंस ऑफ दिस केस स्टडी। एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन है, यानी इन सारे क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। नो क्वेश्चन देन? नो सर। अच्छा ठीक है, अब आपका ना मॉक्स इंशाल्लाह परसों नहीं तो फ्राइडे को, आई लेट यू नो दो, ठीक है जी, एएस के स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है सही है। महार रोहिन रिसीव, सो प्लीज थोड़ा ठीक सा है। वेट। पेपर 1 पहले करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक पेपर 2 करेंगे, इस तरह से वीक ही करते रहेंगे, और फिर हम डिस्कस ठीक करेंगे है। व्हाट वर द प्रॉब्लम्स एक्चुअली, ठीक है। एज सही है फॉर, सर, आपने कहा था कि वो आप डेफिनेशंस की वो दे देंगे, अरे हाँ भेज देंगे। हाँ रिमाइंड मी वैसे, ठीक है, मैं खुद भूल ठीक जाता है। हूँ। सही है। ऑलराइट गाइस, ठीक है जी, ओके। चलो सी यू इंशाल्लाह टुमारो देन, टेक केयर, खुदा हाफिज।